ये पुस्तक उन्मोचन लोकार्पण उत्सव मंच पर उपस्थित सामान्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात कुमार महापात्र महोदय, प्रोफेसर डॉक्टर शत्रुघ्न पाणिग्राही महोदय, पंडित विश्वमंगल दास, सानभाई दुष्मंत भगवान एवं ये जो विराट साधनार एवं प्रचेष्टार फल को आज लोकलोचन को आने सक्षम होती साधना कहुपे रिसर्च कहुपे जहाँ भी कहुपे सम्मानीय पंडित श्री महेश्वर दास शर्मा एवं सामने उपस्थित डॉक्टर चंद्रकिशोर त्रिपाठी महोदय, श्री जगन्नाथ शतपथी महोदय एवं उपस्थित समस्त सुधीवृंद भाई भाई, वास्तव में ये गोटे बड़ उद्यम, से उद्यम रे गोटे बही प्रकाशित हवा जमी गोटे मनीष रचना करवा, पांडुलिपि प्रस्तुत करवा एवं तापर प्रकाशित हवा एक समाज यात्रा कहले अत्युक्ति होबने ताकू निजर समस्त ज्ञान को एकीभूत कर निजर जीवन अभिज्ञता को एकीभूत कर एवं निजर जो साहित्य एवं विशेष करके ज्योतिष शास्त्र निजर ज्ञान गारिमा को एकीभूत करे जो बहिर आज प्रकाशन करेगा और लोकार्पण करवा जो भूमिका पंडित महेश्वर दास शर्मा आज निश्चित भाव ये आगामी पीढ़ी एक आलोकवर्तिका हम कह ज्योतिष शास्त्र साधना कर जो माने मंत्र पूजा विभिन्न प्रकार साधना कर जो माने वास्तव रे शाक्त भाव देवी साधना कर विभिन्न जगह से समस्त ये एक अत्यंत शिक्षणीय विषय वस्तु जो शिखिकी ठीक भाव उपस्थापना करवा भविष्य निर्धारण को आरंभ करी पूजा कर्म ये सबूर पूरा प्रक्रिया ठीक ढंग से चलेवा जहाँ आवश्यकता से कथा ये बही निश्चित भाव में आगामी दिन में सहायक होगी मोर विश्वास अच्छे। आमर जो महान शास्त्र किछ समय पूर्व प्रोफेसर पाणिग्राही वेद कहते वेदर वास्तव रूप कौन एक पर्यंत पचार बहुत ज्ञानी लोक भी आम देश जानी नथिबे कि देखि नथिबे वेद वास्तव में कौन जो मैंने विभिन्न विश्वविद्यालय भी आज तारीख वेद एक पठन विषय वस्तु भाव में दौरान भी जदि वेदर विभिन्न दिग को पचरा जाए से पाखे भी से तत्व उपलब्ध नहीं। तो मो कहवा कथा जो कथा को लेकिन भारत वर्षर संस्कृति जदि आम न चिन्हवा न जाना आम संस्कृतिर जो वास्तव रूप को निश्चित भाव में दूरे चलवा आरंभ कर आज भारत वर्ष प्रायतः अनेक परिमाण में आगामी पीढ़ी मान भर से कथा ही परिलक्षित हो आम महान संस्कृति को लेकिन विदेश में गवेषणा करने लोक प्रस्तुत होमें किंतु से जो वास्तव तत्व को बेले बेले बहुत आग को पड़े जाऊँ बहुत दूर को पड़े जाऊँ से सब दृष्टि धीरे 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 ये तत्व गुड़िक जदि सामना को न आसब जदि ये गुड़िक लोकलोचन को न आसब तार गोटे लिखित व्यवस्था जदि आम पाखे न रहा पढ़ा एवं पढ़ी जाना शिखा ये जो प्रक्रिया एक जदि न कर निश्चित भाव में धीरे धीरे आम जो
संस्कृति के धीरे धीरे लुप्त होगा भी बस मोर तो पूर्ण एवं किछ समय पूर्व प्रोफेसर महापात्र जो कथा कहते जो नारदीय ज्योतिष संहिता बाबद आसु आसु मो पंडित दास शर्मा को पचारि मुझे नारदीय ज्योतिष संहिता बाबद मोर भी ज्ञान ना पचारि मुझे नारदीय ज्योतिष संहिता कौन सी सम्यक मत से बाबद बुझेले मंच कहवा कथा आम जो मैंने देखो अनेक बंधु विभिन्न जगह बहु माने वयस्क गुरुजन माने भी ज्योतिष साधना कर बहुत युवक माने भी आसिले जो माने ज्योतिष साधना कर विभिन्न भाव में ज्योतिष साधना करिवार मना नहीं किंतु ठीक ढंग से प्रशिक्षित होगी जड़े लोकर समस्या नहीं से आसूची तार समाधान केमिति हो आज तारीख रे से भली साधना करितिबा से भली से तत्वर अवतारणा करके लोकर समस्या समाधान रास्ता देखा एवं तार भविष्य वक्ता ठीक ढंग से भविष्य वक्ता है तार भविष्य बाबद कहवा ये बहुत कम लोगों पाखे अच्छी से ज्ञान से गारिमा से तत्व बहुत कम लोगों पाखे अच्छी मु कहूनी मनीष को जहाँ कह जाए स्वामी विवेकानंद जहाँ वार्ता थिला जे मनीष भितर मनीष जिते जन्म हुए भितर अपुरंत शक्तिर भंडार नहीं से जन्म हुए अपुरंत शक्तिर उच्चता भितर भरी रही ताकू ठीक रास्ता ठीक ढंग से चलेगा हूँ आम कर्तव्य तेणुक आम घरे धरी नियंतु मुझे ज्योतिष शास्त्र साधना रही जड़े ज्योतिष हिसाब से निजक निजर जीविका हो कि निजर इच्छा हो जे मो इच्छा प्रकट करी मोर हॉबी हो पारे कि प्रोफेशन हो पारे जे मु जड़े ज्योतिष भाव में कार्य करी जहाँ आवश्यकता अच्छी ज्योतिष शास्त्र जो दिग गुड़िक जाना सी सब जानापी जहाँ पढ़ा शिखा सब कथा आवश्यकता अच्छी बेले बेले से कथा जहाँ फल अनेक समय गोटे भ्रांत धारणा या ज्योतिष मैंने जहाँ कहते ठीक नुह जी ए कथा को प्रेडिक्शन कर ज्ञान थी सी ज्योतिष शास्त्र मूल तत्व जानी सी जोटा कहे से निश्चित भाव से कथार अनेक परिमाण में सत्यता रही से कथार आम साधारण भाव में तार एकमात्र कथा हूँ जनकर आगत भविष्य जाणी से कष्ट दुख निराकरण केमती हम भगवान को दुनिया रे सबु कथारे गोटे लेखा अच्छी मुंडरे आम कपाल लेखा आम जहाँ प्रारब्ध करुचे से प्रारब्धर फल मिले किंतु गोटे लोक को तार दुख सुख कष्ट केमिति निवृत्ति मिल से कथा ज्योतिष शास्त्र जो भूमिका बाकी दिग छाड़ी दिंतु बाकी तो आम जो कथा आम आलोचना करुचे आहरी संपूर्ण रूपे समग्र जगतर समय कौन अच्छी केमती अच्छी से कथा पांजी अन्य दिग को छाड़ी दिंतु व्यक्तिगत भाव में मनीषर जो ज्योतिष शास्त्र जो सीधा सड़क भाव में जो भाव में आस्था रहा कथा बेले बेले से आस्था त्रुटि विच्युति हो तेणुक से सब दिग को जब देखा मुझे भावुची ये जो ज्योतिष नारदीय ज्योतिष संहिता ये जो ज्ञान ये गारिमा जा कथा को आज लोकार्पण निश्चित भाव में आगामी दिन अनेक लोकों अनेक व्यक्ति जो मैंने शास्त्र को बुझुंट पढ़ुंट चिन्हुंट समस्त ये निश्चित भाव में एक रास्ता देखा एक प्रशस्त रास्ता देखा एक योग्य पुस्तिका हिसाब से निजक प्रमाणित कर द्वितीय कथा अनेक समय विभिन्न प्रकार जो पूजा पार्वण मोर अनेक समय आज गुड़े कथा मुझे कहले आपने भूल बुझे अनेक समय जो मैंने कर्मकांड कर पुरोहित मैंने अनेक बहुत ज्ञानी अच्छा माने पंडितर ज्ञान कौन सीमा सरहद ना किंतु विभिन्न जगह को राज्य सारा गला भितर मुझे देखुची अनेक जगह मत कष्ट लगे जिते जड़े पुरोहित से गोटे पाठ कला बेलू गोटे कर्म कला बेलू भूल भ्रांति कला बेलू गोटे उच्चारण कर भूल भ्रांति करेंगे श्लोक टी संपूर्ण कर गोटे मंत्र टी संपूर्ण कर एवं जो कर्मटी जो जहाँ जोटा हवा कथा छाड़ी देकी से आ गोटे रास्ता जाऊे ये सब कम
कोटी ना कोटी वास्तव में आमर ये प्रक्रिया को थोड़े जीवा दरकार अच्छी जे पूजा पद्धति जदि जड़े ब्राह्मण घर पिला सी कर्मकांड निजर जीवन व्यतीत करने चाहते कि निजर व्यवसाय हिसाब से कि जो वृत्ति हिसाब से ग्रहण करने चाहते आम शिक्षित केमी करवा प्रशिक्षित केमी करवा सी गोटे बड़ रास्ता आवश्यकता अच्छी अनेक कर्मकांड अनेक बही मिलूँ भी कहीं हुए तो देखुवे करुवे से कथा भी नहीं पाए किंतु जड़े ब्राह्मण वास्तव में जड़े ब्राह्मण हिसाब से ब्राह्मण देवता हिसाब से जो पूजा कराए आम समाज कर्मकांड ज्ञान थिले से ब्राह्मण देवता आहरी उच्च स्थान में जाकर पूजित हे एक कथार विश्वास भी मोर थाए तेणुकर मुझे कहूँ जे जो माने पूजा पद्धति भितर रोचते जो माने पुरोहित समस्ते शिक्षित से चाहिए निजक आहरी जो जो कथा को आज कहूँ मुझे आप परिप्रकाश कर जानी किंतु मोर व्यक्तिगत इच्छा बेले बेले इच्छा हुए जे आमे कर्मकांड जदि छोट छोट स्कूल विभिन्न अंचल से अंचल पिला माने जो माने ब्राह्मण घर पिला जदि आग्रह प्रकट करेंगे से आसवे से स्कूल रे वास्तव कर्मकांड आजिकल षोड़श उपचार पूजा तो बहुत कम जगह होती यज्ञ यज्ञ मंदिर प्रतिष्ठा जो बड़ बड़ अनुष्ठान गुड़िक हो बाकी घरे घरे कार पूजा है कौन है षोड़श उपचार पूजा ही नहीं करूँ तार षोड़श उपचार विधि कौन से कथा कहीं जानू नी तेणुक मो कह कथा थे कोट ना कोट से प्रक्रिया को आसवा दरकार अच्छे अनेक गुड़िए जो भ्रांति अच्छी आमर धर्मीय व्यवस्था से ठीक रास्ता चलो आम धर्मीय व्यवस्था प्रति लोक आस्था से आसो जिते लोकटी अनुभव कर मोर विभिन्न प्रकार हो जो कथा आम कहूचे भगवान पूजा कला सठिक रूप से पूजा हो मोर भविष्य बाबद जिते ज्योतिष शास्त्र में तार तर्जमा होती आसूची तार निराकरण कौन हम से कथा आम जाना पाऊँ ये सब कथा को लेकिन आज जमी भावी जे आमे अनेक समय बहुत अनेक पंडित मत कहते चंडीपाठ करने आवश्यक ना चंडीपाठ केवल मंदिर में करा बेले बेले अमानिया मो निज पूजा स्थल में चंडीपाठ मो आज पर्यंत किंतु चंडीर जो बंधु मैंने बसते ये भी चंडी पाठ पढ़ुवा चंडी साधक बहु बंधु बसते चंडी सप्तशती चंडीर प्रथम शेष पर्यंत कौन सी जगह एमती गोटे तत्व ना जो कि आपण चंडी पाठ कले आपण परिवार मंगल हम जगतर मंगल हम अमंगल हम एभलिया कौन सी कथा ना माँ तांकर जगत को मंगल केमिति हम से माँ तांकर जहाँ करने कथा कर शेष जो कथा सर्वबाधा प्रशमनम जो आम पढ़ुचे से सीधा सड़क भाग जगतर कल्याण हो मो कल्याण सहित जगतर भी कल्याण हो समग्र जगत भलरे रो ये कथा को आधार करके आम जाऊे तो मो कह कथा से दिगरे हाँ ठीक कथा अच्छी चंडी पाठ गोटे विधि अच्छी विधान अच्छी से विधान को केमिति साधारण भाव में जड़े लोक ताको ग्रहण कर पाठ करके माँ को उद्देश्य निजर पूजा को अर्पण कर से कथा कोट ना कोट शिक्षा दवा आवश्यकता अच्छी तेणुक आज मो केंद्रीय संस्कृत विद्यालय प्रोफेसर अच्छा ओडिया यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर अच्छा आगे अधिका करने को चाहूनी सब बाबद किंतु मोर व्यक्तिगत इच्छा जानी मोर संभव केवे हम कौन हम आम अंचल अंतत गोटे कर्मकांड और वेद स्कूल निश्चित भाव में चेष्टा करी प्रतिनिधित्व करुए न करुए किंतु मो जीवदशा भितर गोटे गोटे अनुष्ठान करने निश्चित भाव में चेष्टा करी महर्षि महेश आश्रम वेद क्लास करुले वेद पाठ पढ़ा पढ़ुले से पाठ पढ़ा करला बेले ओडिशा पाखापाखि 42 जन पिला छाड़ी 42 जन के जन से आश्रम जो व्यवस्था भितर रही न पारिक पड़े आसिले पाखापाखि
କିଛି ଲୋକ 18-20 ଜଣ ପିଲା ତ ସେଥିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜକୁ ବେଦ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିକି ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ସେ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାରିଖରେ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କେବେ ନା କେବେ ଏଭଳିଆ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଉ, ଓଡିଶାରେ ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ସେଭଳିଆ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏବେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆରାଧ୍ୟ ପୀଠ। ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କାମ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ମତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେଠି ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞଶାଳା ପରମାନେଣ୍ଟ ତିଆରି ହବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଠି ଚଣ୍ଡୀ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉ। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିବା ଥରେ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହବ, 365 ଦିନକୁ 365 ଜଣ ଯଜମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ସେଥିରେ, ଯିଏ ଚାହିଁବେ ସେ ତାଙ୍କର ସେଠି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ ଚଣ୍ଡୀ ଯଜ୍ଞ ହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୂଚକ ହବ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ବାଗ୍ମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ମହେଶ୍ୱର ଦାସ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭଳି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ଭୂମିକା ରହିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟିଏ ବହି ଛପେଇବାରେ ତା ଦେହରେ ଲେଖକକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ। ମୁଁ ଆଜି ଖାଲି ପଣ୍ଡିତ ଦାସ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ 2ଟି ପୁସ୍ତକ ତାର ପ୍ରକାଶନର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି। ଏତିକି କହି ମୋ କଥା ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।